इंसानों की तख्लीक का मकसद ये था कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, मगर अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को बिल्कुल ही बालाए ताक रख के वो सब काम करते हैं जो उन्हें फैसिनेट करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी जिंदगी में कहीं भी मामूल नहीं बनाते। यही वो लोग होते हैं जो मरने के बाद अजाब कब्र का शिकार होते हैं और अल्लाह ताला इनको ऐसा अजाब देता है कि बाकी लोगों के लिए इबरत का निशाना बना देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही वाकयात के बारे में बात करेंगे जिनमें अजाब कब्र का जिक्र है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद भी होते रहेंगे। दोस्तों, अज़ाब कब्र की वईद उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल नहीं करते और जिनके गुनाह उनकी नेकियों से ज्यादा हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी भी किसी मुश्किल में नहीं डालता, लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला की किसी किस्म की अताअत नहीं करते और वही कुछ करते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उनको बाद अज़ मौत बाकी इंसानों के लिए इबरत का निशाना बना देता है। तो दोस्तों, अज़ाब कब्र से मुतालिक इन वाकयात का आगाज इमाम कुर्तुबी के एक रिवायत से करते हैं। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में हजरत अमर बिन दीनार से ये वाकया नकल किया है कि मदीने के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की इयादत और तीमारदारी करता रहा। फिर उसके बाद उसकी बहन मर गई तो उसको दफन कर दिया और कब्र में यही शख्स दफन के मौके पर उतरा था। इसके पास जेब में दीनार की एक थैली थी जिसके अंदर काफी तादाद में दीनार मौजूद थे। जब वो अपनी बहन के साथ कब्र में नीचे उतरा और अपनी बहन को कब्र में नीचे उतारने लगा तो उसकी जेब से वो दीनार से भरा हुआ थैला कब्र के अंदर जाके गिर गया। दोस्तों, इसके बाद ये शख्स बहुत ज्यादा परेशान हुआ और ये सोचने लगा कि क्या अब कब्र कुशाई करके दीनार से भरा जो लिफाफा कब्र के अंदर रह गया है उसे निकाला जाए या फिर उसको जाने दिया जाए। इस हवाले से इस शख्स ने बहुत सारे उलमा से भी रहनुमाई हासिल की और उलमा ने कहा कि कब्र कुशाई किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो कब्र कुशाई करने की भी इजाजत है। लिहाजा कब्र कुशाई की गई और इस शख्स ने अपने दीनार निकालने के लिए जब कब्र की कब्र कुशाई की तो इसने कब्र के अंदर देखा कि उस कब्र के अंदर आग दहक रही है। ये भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और पूछा कि मेरी बहन का अमल कैसा था। माँ ने सुनते ही बहुत हैरत से सवाल किया कि अब तो तुम्हारी बहन मर चुकी है, अब उसके अमाल के बारे में तुम क्यों पूछते हो। इस शख्स ने अपनी माँ से कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, इस हवाले से ही मैं आपसे इस सवाल का जवाब मांगना चाहता हूँ कि मेरी बहन का अमल कैसा था। माँ ने टाल मटोल से काम लेना चाहा, लेकिन जब इस शख्स ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो बहुत ज्यादा इसरार पर उस लड़के की माँ ने कहा कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, यानी कि अगर अजान हो भी जाती तो वो लड़की बैठी रहती और वक्त पर नमाज अदा नहीं करती थी, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त हो जाता था और उससे थोड़ा ही पहले वो नमाज अदा करती थी, यानी नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा सुस्ती का मुजाहरा करती थी और बहुत ताखीर से नमाज पढ़ती थी। इसके भाई ने कहा कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हकूकुल्लाह के हवाले से तो इंसान को छूट मिल जाएगी, लेकिन हकूकुल इबाद के हवाले से इंसान को तब भी छूट मिलेगी जब तक कि उस शख्स ने किसी दूसरे बंदे के साथ अगर ज्यादती की है वो शख्स उसको माफ नहीं कर देता। तो उस शख्स ने सोचा कि हकूकुल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला जरूर उसकी बहन को माफ करेगा और इस बात पे उसकी बहन को इतना बड़ा अजाब नहीं देगा अल्लाह ताला कि उसकी कब्र के अंदर आग लगा दे। उस शख्स ने अपनी माँ से पूछा कि उसकी बहन की और क्या आमाल थे जिसकी वजह से कुछ अजाब कब्र बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि उसकी एक बहुत बड़ी खामी ये भी थी कि जब पड़ोसी सो जाते यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर देते थे तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगाकर इनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करती थी। दोस्तों, ये बहुत मायूब अमल है क्योंकि किसी भी इंसान को दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तलखियां पैदा होती हैं और इंसान के दिल में दूसरे के लिए नफरत और कीना पैदा हो जाता है, इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को सुनकर उस शख्स ने कहा कि बस इसी ने उसको हलाक किया है और इन्हीं अमाल की वजह से उस पे अजाब कब्र नाजिल किया गया है। दोस्तों, इसी अजाब कब्र की ज़िमन में आपको एक और वाकया सुनाते हैं। दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गयी। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और इसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असल कैफियत पर आ जाती है तो फिर डंग मारता है, लाश के फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे हैं और हैरान है। एक वही था जमुना की घाट पर आया था, इससे देखा नहीं गया। इसने एक कंकरी इसको मारी तो वो कीड़ा उछला और इस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा।
इससे किसी ने पूछा तुझे क्या हुआ है, तो इसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक इज्व में, बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हों। चुनाचे वो 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफा साहब फरमाते थे कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज है। करीब जाके हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें यासीन शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद वगैरह पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते जर्रा सा होकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब से निजात दी। इसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। अब इससे गुनाहों की सजा का अंदाजा लगाइए। मालूम नहीं इनसे कौन सा जुर्म हुआ होगा, खुदा के गजब की कौन सी शक्ल इसमें हो, कुछ नहीं कह सकते। बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उस शख्स पे कोई अजाब नाजिल किया है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उस शख्स ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की होगी या फिर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारी होगी। यही वजह है कि एक छोटा सा कीड़ा उसकी मौत का बाइस बना और वो कीड़ा खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो गया जब उसके सामने कुरानी आयात पढ़ी गई। दोस्तों, यहाँ से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुरानी आयात की कितनी अहमियत है और ये कीड़ों मकोड़ों पे कितना असर करती है और मुश्किल हालात में इंसान की किस कदर मदद कर सकती है। दोस्तों, इसी ज़माने में अब आपको हजरत अली बिन मदीनी का एक किस्सा सुनाते हैं। हजरत अली बिन मदीनी जलीलुल कदर मुहद्दिस और इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। इन्हें इल्म हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मैं खुदा ताला के फजलो करम से हाफिज कुरान था। मेरा ये मामूल था कि मैं रोजाना वालिद साहब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके इन्हें इसाले सवाब करता। एक मरतबा रमजान शरीफ का महीना था, 27वीं शब थी। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल में फजर के बाद वालिद साहब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे हाय हाय करने की आवाज आने लगी। जब पहली मर्तबा ये आवाज आई तो मैं खौफ ज़दा हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कोई नजर नहीं आया। जब मैंने आवाज की तरफ कान लगाए और गौर किया तो पता चला कि ये आवाज किसी करीब वाली कब्र से आ रही है और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और इस अजाब की तकलीफ से मैयत हाय हाय कर रही है। तो बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना तो भूल गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इसी कब्र की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ गया। फिर जूं जूं दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज भी मिधम होने लगी। फिर अच्छी तरह दिन निकलने के बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने पूछा कि ये कब्र किसकी है। इसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको मैं भी जानता था, क्योंकि वो शख्स हमारे मोहल्ले का था और बहुत पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज़े बाजुमात सफ़े अव्वल में अदा करता था और इंतहाई कमगो और निहायत शरीफ आदमी था। किसी के मामले में दखल नहीं देता था और जब भी किसी से मिलता तो अच्छे अखलाक से मिलता, वरना ज्यादातर वो जिक्र तस्बीह में मशगूल रहता था। जब मैं इसको पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गिरां गुजरी, कितना नेक आदमी और इस पर यह अजाब। मैंने सोचा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको ये अजाब हो रहा है। चुनाचे मैं मोहल्ले में गया और इसके हम असर लोगों से पूछा कि फलां शख्स बड़ा नेक और आबिद और जाहिद आदमी था, लेकिन मैंने इसको अजाब के अंदर मुब्तला देखा है, इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों, उसके जो हम असर लोग थे उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार था, इसकी औलाद भी नहीं थी। हाँ, इसका कारोबार बहुत वसी था। जब वो बूढ़ा हो गया और इसके अंदर कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा इसके कारोबार को चलाने वाला नहीं था, तो इसने अपने साथियों से मशवरा किया और खुद भी सोचा कि मैं अब जरिए मुआश के लिए कोई नया तरीका इख्तियार करता हूँ। इसके नफ्स ने इसको ये तदबीर सुझाई कि तू अपना सारा कारोबार खत्म कर और जो कुछ पैसे आए इनको सूद पर दे दे। इसने सारा हलाल कारोबार खत्म किया और जो रकम आई इसको सूद पर लगा दिया। चुनाचे कारोबार से फारिग हो गया था, इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता, अशराक, चाशे, तहज्जुद और तमाम नवाफिल पढ़ता था। 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजुमात सफ़े अव्वल में तकबीर उला के साथ पढ़ता और रात दिन जिक्र तस्बीह में मशगूल रहता था। इधर लोगों से इसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी, जिसके जरिए महीने भर का सारा गुजारा चला लेता था। अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि इसको जो शदीद अजाब हो रहा था वो इसी सूद खोरी के गुनाह का वबाल था। हक़ ताला मुसलमान को हराम खाने और हराम पहनने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों آپ نے تمام واقعات میں ایک بات آبزرو کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لوگوں پہ عذاب قبر نازل کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب قبر اس لیے نازل کیا تاکہ تمام باقی جو مسلمان ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں اور وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تابع کر لیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قبر جب نازل ہوتا ہے تو بہت خوفناک ہوتا ہے اور بہت شدید والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے دور رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت ہمارا ٹھکانہ کہلایا جائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے، اور ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون اسکرین پر اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔